हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापड़ीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है 31 मार्च से, उसका टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इसमें क्या होने के चांसेस हैं, कहाँ पे इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, इन सारी चीज़ों पे जो है हम आज यहाँ पे गौर करेंगे। ठीक है। आज है 30 मार्च और आज जो है मार्च महीने का कॉन्ट्रैक्ट जो था फ्यूचर का वो एक्सपायर हो गया है। और कल 31 मार्च से जो है अप्रैल महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है बैंक निफ्टी का वो स्टार्ट होने वाला है। तो कल का जो कॉन्ट्रैक्ट जो 31 मार्च से अप्रैल महीने का कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्ट होने वाला है उसका हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें, क्योंकि मैं इसी तरह से स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूं रेगुलर बेसिस पे। तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट अप्रैल अप्रैल महीने के कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने 4 लाइन ड्रॉ किए हुए हैं, आप ये देख रहे हैं। फिलहाल जो है बैंक निफ्टी जो है क्लियर अप ट्रेंड में है। ये जो है इसका जो सबसे मेन जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था ये 21,380 का। ये 21,380 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ चुका है और तोड़ के इसके ऊपर आ गया है और ये क्लियर अप ट्रेंड में है और इसके अभी यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इससे और ऊपर जाएं तो फिलहाल जो है ये 21,580, ये जो 21,580 का जो लेवल है ये इसका जो है अब यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस लेवल है। तो कल का जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसमें आप देखिए कि क्या ये 21,580 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ पा रहा है या नहीं तोड़ पा रहा है। ठीक है। तो कल क्या क्या होने के चांसेस हैं अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ठीक है। तो आपको जो है कल यहाँ पे इन दो लेवल्स का ध्यान में रखना है। सबसे पहला 21,380, ये जो पहले रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, जो कि जहां से यहाँ तक आने के बाद 21,380 तक आने के बाद यहाँ से जो है बैंक निफ्टी का प्राइस कंटिन्यूअसली डाउन साइड में चला गया था। ठीक है। फिर यहाँ से ये ऊपर की ओर गया और इस जो 21,380 का ये जो रेजिस्टेंस लेवल था इसको इसने तोड़ दिया और तोड़ के इसके ऊपर चला गया। ठीक है। इसके ऊपर जाने के बाद जो है यहाँ से इसके अप ट्रेंड बन गया है और फिलहाल जो है इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो है 21,580 का। तो इस लेवल को तो आपको ध्यान में रखना है। अब जो दूसरा लेवल है वो है ये वाला लेवल 21,580 का। तो इस 21,580 के लेवल को भी जो है कल आपको ध्यान में रखना है कि क्या ये कल 21,580 के लेवल को तोड़ पा रहा है या वहां पे रेजिस्टेंस लेके उसके नीचे आ रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है। तो कल जब मार्केट ओपन होगा तो देखिए कि गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है या नॉर्मल हो रहा है। उसके बाद कल क्या ये 21,580 का लेवल तोड़ पा रहा है। अगर ये 21,580 का लेवल तोड़ता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर जो है यहाँ से इसके अपसाइड जाने के चांसेस बनते हैं। पर मैं ये कहूँगा कि आप 21,620 तक का वेट करें। अगर ये 21,620 के लेवल को तोड़े, वैसे तो रेजिस्टेंस 21,580 पे है, पर मैं ये कहूँगा कि 21,620 का लेवल अगर टूटता है और उस टूटने के बाद वो लेवल अगर मेंटेन होता है तो जो है आप वहाँ पे बाय का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। ये हुई पहली सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन, अगर ये 21,580 का लेवल नहीं तोड़ता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, तो फिर जो है आप यहाँ पे सेल का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मगर यहाँ पे मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि आप वेट करें कि ये 21,620 तक जाए। 21,620 तक अगर ये चला जाता है कल या आने वाले 1-2 दिनों में, तो 21,620 पे आप देखिए कि क्या वो लेवल टूट रहा है। अगर टूटा तो आप बाय कीजिए जैसे मैंने अभी बताया, और अगर वो लेवल नहीं टूटा और वहां पे रेजिस्टेंस लिया तब जो है आप सेल का ऑर्डर प्लेस करें। उसके बाद फिर जब वहां से नीचे आता है तो ये जो 21,380 का लेवल है ये यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे काम करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पहले ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया था। तो अब ये जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। सॉरी, पहले मैंने इसे रेजिस्टेंस कहा।
तो ये यहाँ पे अब जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो अगर अब यहाँ से बैंक निफ्टी का प्राइस नीचे की ओर आता है तो 21,380 के लेवल पे जो है आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। पर अगर ये लेवल टूट जाता है, अगर इस ये लेवल टूट के इसके नीचे आता है, तो उस सिचुएशन में जो है फिर इसके और भी ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो अब सपोज कीजिए कि अगर 21,380 का लेवल टूटा तो फिर इसका नेक्स्ट जो है नीचे आने के चांसेस बनते हैं 21,180 तक। और अगर 21,180 का लेवल टूटता है तो उस सिचुएशन में जो है इसके वापस 20,080 तक आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो कल जो है आपको ये दो लेवल जो है मेन तौर पे ध्यान में रखना है। एक 21,620 का लेवल, या अगर 21,620 का लेवल टूटा, उसके ऊपर अगर सस्टेन किया, मेंटेन किया उस लेवल को, तो फिर बाय के चांसेस बनते हैं, आप बाय का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और अगर वो लेवल नहीं टूटता है, वहां से रेजिस्टेंस लेता है, तो फिर जो है उसके वापस 21,380 तक आने के चांसेस बनते हैं। फिर 21,380 पे आने के बाद आप देखिए क्या यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, और सपोर्ट लेता है तो फिर यहाँ से इसके वापस जो है 21,620 तक जाने के चांसेस बनते हैं। और अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है, ये वाला सपोर्ट अगर टूट जाता है 21,380 का, तो फिर जो है इसके वापस नीचे जाने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी फ्यूचर्स अप्रैल महीने के कॉन्ट्रैक्ट का टेक्निकल एनालिसिस फॉर 31 मार्च और आने वाले कुछ दिनों के लिए। ठीक है, तो इस टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाइए और देखिए कि आप कहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, आप बाय का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं या सेल का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना के आप अच्छे से ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।